न्यूज़ सुपर 7 के कैमरे में इस वक्त जो आप मीटिंग की ये तस्वीरें देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि रोहतास ज़िले में होने वाली 47 स्टेट जूनियर कबड्डी सुपर लीग का जो आयोजन होने वाला है, उसी के पूरे किस तरह से आयोजित किया जाएगा, इसी के लिए यह मीटिंग रखी गई थी। रोहतास जिला के कबड्डी एसोसिएशन के सभी मेंबर्स इस मीटिंग में शामिल हुए और बहुत सारी चीज़ों पर इन लोगों ने प्लानिंग की कि किस तरह से आयोजन कराया जाएगा। आइए हम आपको सुनाते हैं कि कबड्डी एसोसिएशन रोहतास जिला के चेयरमैन सर का क्या कुछ कहना है। सर, जो आयोजन होने वाला है 47 स्टेट जूनियर सुपर लीग का हमारे बिहार में यहाँ पर, तो सर इसको लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं? अभी आपने देखा कि हमारा एक प्रीमियर मीटिंग अरेंज हुआ है जी, डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में, और इसमें सारे विषयों पर चर्चा की गई है, इंक्लूडिंग बजट, आयोजन स्थल, कौन हमारे मुख्य अतिथि होंगे, वैलिडिक्टरी प्रोग्राम कैसा होगा, इनॉग्रल प्रोग्राम कैसा होगा, सभी लोगों को उसका दायित्व दिया गया है और इस पर आगे का रणनीति तैयार कर ली गई है। उम्मीद है कि हम आप सबके उम्मीद पर खड़े उतरेंगे और एक सफलतापूर्वक और रोहतास ज़िले के रेपुटेशन के हिसाब से हम उसका अरेंजमेंट्स कर पाएंगे। जो कि सर जूनियर्स खिलाड़ी रहेंगे हमारे साथ खेल में, तो उनको किन प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? रहने से लेकर खाने पीने, उनके स्वास्थ्य, उनके सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक जो प्रॉब्लम्स होता है जो जूनियर बच्चों के साथ, और अनुशासन का, जी बिल्कुल, उसके लिए पूरी तरह से वॉलंटियर टीम तैयार की जाएगी और उनकी टाइम टू टाइम और फ्लैट मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि वो बच्चे को कहीं से किसी तरह की स्वास्थ्य से लेकर के उनके रहन सहन, पठन पाठन और खेलकूद से संबंधित जितनी भी जानकारी, पठन पाठन से मेरा मतलब उसके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, उस तरह की अगर कोई काउंसलिंग की किसी तरह की ज़रूरत होगी तो वो सारी व्यवस्था होगी और बच्चे सुविधापूर्वक खेल पाएंगे। सर, एक और सवाल मेरा रहेगा कि रोहतास जिला में प्रशासनिक तौर पे कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितना आप लोगों को सहायता किया जाता है? जहाँ तक प्रशासन का सहयोग ही है, इसलिए आज हम सब यहाँ बैठे और इस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को सक्षम पा रहे हैं। तो प्रशासन पर उंगली उठाना यानी खुद पर उंगली उठाने वाली बात है। तो प्रशासन हमारा सफल है, प्रशासन एक अपनी दायित्व निभा रहा है, इसलिए हम सब आज इस अवस्था में हैं कि हम इसका आयोजन कर सकें। जी, आप सुन रहे थे रोहतास ज़िला के कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन सर को। अब आइए हम आपको सुनाते हैं कि सासाराम प्रखंड प्रमुख क्या कुछ कहती हैं। मैम, जैसा कि रोहतास ज़िला में कबड्डी एसोसिएशन को लेकर के एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं अपनी पूरी तैयारी कर लिए, ऐसे में अब आपका कितना सहयोग रहेगा इस जूनियर लीग को, सुपर लीग को अच्छे से संपन्न करने में? जी, पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ। राज्य स्तरीय जो खेल कबड्डी का आयोजन हो रहा है, उसमें हमारे रोहतास ज़िला में भी हो रहा है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पे भी इस तरीक़ा के आयोजन चल रहे हैं और मेरा जो भी सहयोग रहेगा मैं उनके साथ रहूँगी। जी मैम, एक और मेरा सवाल रहेगा कि महिलाओं में कबड्डी का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उसको आप कैसे प्रमोट करेंगी? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं में हर तरीक़ा के चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है, खासकर लड़की लोग जो कि उसको पीछे रखा जाता है। और मेरा नज़रिया यही रहेगा कि लड़की लोग और भी आगे बढ़ें, सशक्त हो। जी, रोहतास जिला के प्रखंड प्रमुख को सुनने के बाद अब आइए हम आपको सुनाते हैं कि कबड्डी फेडरेशन के उपाध्यक्ष और सचिव जी का क्या कहना है, किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं।
सर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि इस तरह के आयोजन करने में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। बहुत सारी परेशानियों का भी आप लोगों को सामना करना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स सामने आते हैं, तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं रोहतास जिला में इस प्रकार के आयोजन को करने के? रोहतास जिला में इस तरह के आयोजन करने के लिए जी पहले बहुत ज़्यादा परेशानियां आती थी जी लेकिन अब परेशानियां धीरे धीरे कम हो गई हैं। जी किन किन प्रकार की और परेशानियां थी पहले? परेशानियां पहले स्पॉन्सर को लेकर होता था जी और ज़िले में उस तरह के कम लोग मिलते थे, कम बच्चे मिलते थे जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। लेकिन आज की तारीख में ज़िले में बहुत सारे ऐसे बच्चे और ऐसे लोग हैं जो इस तरह के आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जी और ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे ज़िला में राज्य स्तरीय बालक और बालिका दोनों का सुपर लीग का आयोजन कबड्डी का हुआ है। जी और यह 3 दिन के लिए आयोजन है, 14, 15 और 16 फरवरी को। जी और इस आयोजन में हम समझते हैं कि हमारे ज़िले के सभी संवैधानिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं एवं जनप्रतिनिधिगण सभी लोग मिलजुल कर इस आयोजन को इतना सफल और भव्य बनाएंगे। आज उसी का बैठक हम लोग कर रहे थे और सबका सहयोग इतना बढ़िया रहेगा कि यह आयोजन पूरी तरह से सफल और ऐतिहासिक रहेगा। इसका राज्य स्तर पर एक छाप छूटेगा। रवि सर मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि आपको सर यहाँ पर जो आयोजन कराए जा रहे हैं जिस प्रकार की, तो यहाँ पर आपसे भी यही सवाल मैं करूँगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्योंकि आप इसमें जो कार्यरत हैं, मेंबर्स हैं, एसोसिएशन के मेंबर हैं कबड्डी के, तो सर आप पहले तो एज ए मेंबर ये बताइए कि किन प्रकार की परेशानियाँ हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है आगे। जी अब हमारे समझ से कोई परेशानी है ही नहीं जी। पहली परेशानियाँ थी 90 के दशक में, तो हम लोग उस समय खेलते भी थे, खिलाते भी थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोग इसके प्रति जागरूक होने लगे और खेल के प्रति भी जागरूक होने लगे। और सबसे बड़ी जहाँ फाइनेंशियल पोजीशन की पहले बहुत कमियाँ आती थी, फाइनेंशियल नहीं मिल पाते थे, लेकिन आज के डेट में खिलाड़ी को देखते हुए और खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे व्यवसायी, बहुत सारे अधिकारी भी इसके लिए आगे आ रहे हैं। इसलिए अब हम ये नहीं कर सकते कि हमें किसी तरह की परेशानी है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी साहब महोदय से भी मिला था 2 दिन पहले 8 तारीख को, तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि आपको ये बताना है कि हमें क्या करना है, हमसे कैसा सहयोग चाहिए। तो अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है कि एक जिलाधिकारी आपसे कहे कि क्या चाहिए, तो हम मतलब कि परेशानी खत्म। जी सर, कबड्डी के अलावे और भी बहुत सारे खेल हैं जो कि रोहतास जिला में बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं, लेकिन उनको पनपने की ज़रूरत है, उभरने की ज़रूरत है। उसको लेकर के आप लोगों का क्या विजन है? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं एक बात बता दूं कि कबड्डी फेडरेशन का मैं सेक्रेटरी हूं, लेकिन इसके अलावा मैंने पिछले साल एक आपको बहुत ही इंटरटेनमेंट, रिक्रिएटिव और एडवेंचरस गेम इंट्रोड्यूस किया था जिला को, स्केटिंग एंड रोल बॉल। उसकी आपकी प्रतियोगिता हुई थी और वो ग्रैंड सक्सेस हुई थी। और आज के डेट में फ़ोन आ रहे हैं, इसी फरवरी महीने में हुआ था कि सर फिर इस महीने में होना है। मैं उसको जिला लेवल पर स्टार्ट किया था केवल जिला के लिए, लेकिन हमारे चारों जिला के आसपास के शाहबाद जिला और औरंगाबाद जिला के भी बच्चे पार्टिसिपेट कर गए थे। तो उन बच्चों का फ़ोन आना शुरू हुआ, तो एक संतोष हुआ कि चलिए भाई एक गेम हम लोगों ने जिला को दिया। तो इस बार भी जो कबड्डी हो रही है, इसमें हम लोग 2 गेम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। उसको हम आमंत्रण कहेंगे, प्रतियोगिता होगा, उसमें राइफल शूटिंग और आर्चरी, तीरंदाजी का भी होगा, जो हमारे जिला के जो खिलाड़ी इस गेम से परिचित होंगे और उसको हम लोग सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे करें। तो और अन्य खेल के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो कबड्डी एसोसिएशन केवल मात्र नाम का है, इसको स्पोर्ट्स काउंसिल कहें, और आप देखेंगे रोटेशन वाइज हर गेम हम लोग यहाँ कराएंगे। कभी फुटबॉल कराएंगे, कभी वॉलीबॉल कराएंगे, क्रिकेट कराएंगे, और हर गेम होते रहेंगे। सर सबसे बड़ी चीज़ है खिलाड़ियों में उत्साह। जो यहाँ के खिलाड़ी हैं रोहतास जिला के, उनको आपके नज़रिया से कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? जी, हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल उन्हें निखारने की आवश्यकता है। और आज के डेट में हम ये बता दें कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी आज हमारे यहाँ के खिलाड़ी जो हैं
ये जो 2020 हो रहा है क्रिकेट, उसमें भी सम्मिलित हुए हैं। और हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं कबड्डी में आपको बताऊं तो नेशनल खेल रहे हैं। हमारे यहाँ के फुटबॉल जो खिलाड़ी हैं वो भी नेशनल खेल रहे हैं, खो खो के भी खेल रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ये बता दूं कि साल में एक बार मैं बहुत सारे गेम के बच्चों को खुद ले जाता हूँ नेशनल खिलाने के लिए और उसका सिलेक्टर रहता हूँ। तो यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उसको निखारने की आवश्यकता है। और एक चीज़ है कि इसके लिए सभी लोग आगे आ रहे हैं और समाज से ये भी मेरा निवेदन होगा कि अगर इस टाइप के जो बच्चे आ रहे हैं जो गरीब तबके के हों तो उनको बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। और उसी क्योंकि उस बच्चों के प्रतिभा से हमारे जिले की नाम होगी, हमारे शहर की नाम होगी, राज्य की नाम होगी। तो इसके लिए आगे आना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। जी धन्यवाद।